फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से एक प्रेरणादायक कहानी के साथ हाजिर हूँ। कहते हैं कि छोटी शुरुआत से ही बड़ी कामयाबी हासिल होती है। अगर हम एकदम से बड़ा फायदा या बड़ा काम सोचेंगे तो हमारे पास जो है वो भी चला जाएगा। इसीलिए छोटी कामयाबी को ही बड़ी खुशी मानकर हमें अपना हौसला बनाए रखना चाहिए, तभी हम बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एक बार एक गरीब निर्धन परिवार रहता था। परिवार की हालत इतनी तंगी की थी कि उनके खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। परिवार में सिर्फ 3 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनका बेटा। पति को कोई काम नहीं मिलता था क्योंकि वह बीमार और सुस्त रहता था, इसीलिए उसे कोई भी अपने घर में काम नहीं देता था। उसकी पत्नी थोड़ा बहुत घरों में काम करती थी तो थोड़ा ही खर्च निकाल पाती थी। बेटे की पढ़ाई के लिए भी नहीं बच पाता था, इसीलिए वह स्कूल नहीं जाता था। अचानक एक दिन उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब बेचारी पत्नी अकेली हो जाती है। लोगों ने उसे अपशगुनी मानकर काम से निकाल दिया। अब उसकी आजीविका का और कोई सहारा नहीं था। जहाँ काम मांगने जाती लोग मना कर देते थे। घर में भी अब कुछ नहीं बचा। बेटे को तड़पते हुए देख उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसे दिमाग में आया कि उसे अचार बनाना आता है। उसके पास कुछ पैसे थे। उसने आम और कुछ मसाले ले आई और अचार बनाना शुरू कर दिया। अचार 2 दिन में तैयार हो गया। फिर उसने उसे बाजार में बेचने के लिए ले गई। उसे थोड़े बहुत पैसे मिल गए थे। दूसरे दिन वह उस पैसों से कुछ खाने के लिए नहीं लाई, बल्कि भूखे ही रहे। लेकिन उन पैसों से कुछ आम और कुछ मसाले और ले आई और अचार बनाकर दूर गांव में बेचने लगी। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगी। उसका बेटा स्कूल जाने लगा और वह मेहनत करने लगी। अब उसने बाजार में दुकान भी खोल ली, जिससे काफी ग्राहक उसके बन गए थे। उसका अपना गांव में एक सबसे बड़ा मकान भी बन गया था। उसने एक कॉफी फैक्ट्री भी खोल दी और लोगों को रोजगार देने लगी। धीरे धीरे वह शहर की सबसे रईस लेडीज बन गई। इसीलिए कहा जाता है कि काम छोटा नहीं होता, आदमी उसे छोटा बना देता है। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही छोटी सी प्रेरणादायक कहानी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।